स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ा फैसला आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 में लिया गया था। सरकार के द्वारा जो नोटबंदी थी, डीमोनेटाइजेशन था, और काफी लंबे समय से ये केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कई सारे पिटीशंस डाले गए थे और फाइनली ये जो पूरा मामला है वो सेटल हो चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला आया है, स्प्लिट वर्डिक्ट आई है। 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें 4 जजों ने यहां पर डीमोनेटाइजेशन के पक्ष में फैसला सुनाया है। कहा है कि सरकार के द्वारा ये जो फैसला है वो सही था, लेकिन एक जज इसमें से जो है उन्होंने इसके खिलाफ फैसला सुनाया। यहां पर आप देख सकते हो, डीमोनेटाइजेशन वर्डिक्ट अपडेट्स, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स मूव बाय 4-1 मेजॉरिटी, ऑल पिटीशंस डिस्पोज्ड ऑफ। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर क्या बोला गया है, दोनों तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज शाम 6 बजे से जो यूपीएससी का पूरा कोर्स है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। अभी भी आपके पास मौका है, न्यू ईयर सेल का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित लाइव, ताकि ये पूरा बैच आपको सबसे कम दाम पर मिल सके। इसके अंदर 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस है, मेंटरशिप है, हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इसके अलावा चाहे आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनसीईआरटी चाहिए, सिर्फ आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स बहुत कम दाम पर मिल सके। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए 2023 का सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला फैसला यह सुनाया गया है डीमोनेटाइजेशन को लेकर। एक्चुअली क्या है कि यहां पर जो 5 जजों की बेंच है उसको हेड किया जा रहा था बाय जस्टिस एस.ए. नजीर के द्वारा। लेकिन क्या है कि जो जस्टिस एस.ए. नजीर हैं वो रिटायर होने वाले हैं 4 जनवरी को। तो ऑब्वियस सी बात है, रिटायर होने के पहले पहले उनको फैसला सुनाना था, अदरवाइज क्या होता कि ये काफी ज्यादा डिले हो सकता था। और फाइनली यहां पर फैसला सुनाया गया है कि जो डीमोनेटाइजेशन का फैसला था 2016 में, जिसमें 500 और 1000 के डिनोमिनेशंस के जो नोट्स थे, मतलब आप कह सकते हो कि 86% वैल्यू के जो नोट्स थे उसको पूरी तरह से बंद कर दिया था सरकार ने एक झटके के अंदर। और मुझे वो दिन याद है अभी भी जब नरेंद्र मोदी जी टीवी पर आए थे और उन्होंने ये पूरा फैसला सुनाया था। खैर जो भी है, यहां पर जो पूरी बेंच है उन्होंने ओवरऑल फैसला ये सुनाया है कि ये जो एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक पॉलिसी का फैसला था उसको अब वो बदला नहीं जा सकता। यहां पर जो भी फैसला था वो सही था। अब देखिए हुआ क्या, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ उसको लेकर जो ऑपोजिशन है, कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा रघुराम राजन, उन्होंने भी इसको लेकर काफी कुछ कहा था। खैर जो भी है, इसको लेकर चैलेंज किया गया। लगभग 58 पिटीशंस डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ डाले गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और पिटीशनर्स के द्वारा यह बोला गया कि ये जो भी कुछ है इसको हमें खत्म कर देना चाहिए। ये जो भी यहां पर फैसला लिया था सरकार ने डीमोनेटाइजेशन को, इसको कोर्ट को स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए। अब ये जितना भी पिटीशंस था दोस्तों, इसकी जो भी सुनवाई थी, जो भी पिटीशनर्स का कहना था, उसको 7 दिसंबर तक सुना गया। मतलब दोनों तरफ का जो भी आर्गुमेंट था 7 दिसंबर तक सुना गया, और इसका जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया गया था। और जैसा मैंने आपको बताया, इसके अंदर हेड किया जा रहा था बाय जस्टिस एस.ए. नजीर के द्वारा, और बाकी के भी मेंबर्स आप देख सकते हैं, जस्टिस बी.आर. गवाई हो गए, बी.वी. नागरत्ना। वैसे मैं आपको बता दूं, इन 5 जजों में जो बी.वी. नागरत्ना है उन्होंने डिसेंट वर्डिक्ट दिया है, मतलब डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ वर्डिक्ट दिया है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो पिटीशनर्स हैं उनके द्वारा क्या आर्गुमेंट्स दिया गया था। देखिए पिटीशनर्स को लीड किया जा रहा था बाय फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी के द्वारा। उन्होंने यहां पर यह कहा कि सेंटर ने जो भी यह फैसला लिया, कहा कि डीमोनेटाइजेशन हम कर रहे हैं ब्लैक मनी को हटाने के लिए, फेक करेंसी को हटाने के लिए, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने सही तरीके से एग्जामिन नहीं किया था। उन्होंने यह कहा कि गवर्नमेंट ने ये जो प्रपोजल है वो सही तरीके से नहीं लाया, इसको पार्लियामेंट के माध्यम से लाना चाहिए था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, उनका यह फैसला होना चाहिए था। लेकिन सरकार ने मनमाने तरीके से अपने आप यह फैसला ले लिया एक झटके में, जिसकी वजह से इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। उसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि सरकार ने कई सारे जो इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी लोगों से छुपाया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ सरकार का क्या डॉक्यूमेंट शेयर किया गया था, नहीं किया गया था, वो सभी कुछ पब्लिक में करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ये सारी चीजें छुपाई थी। और ओवरऑल आप यूं समझिए
कि ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा बार बार यही आरोप लगाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी का ये जो फैसला था वो पूरी तरह से गलत था, सरकार को इसके लिए पनिश करना चाहिए। अब यहां पर सरकार का क्या कहना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दोनों के आर्गुमेंट सुन रही थी, तो पेटिशनर से ये सारी चीजें बोली। अब सरकार यहां पर यह कह रही है कि ये जो हमारा फैसला था वो काफी वेल कंसिडर्ड था, ये डिसीजन हमने ऐसा नहीं है कि कोई एक झटके में ले लिया। यहां पर हम चाहते थे, जो हमारा मकसद था वो ये था, फेक मनी को हटाना। आपने सुना होगा कि यही बोला गया, टेरर फाइनेंसिंग को हटाना, ब्लैक मनी को हटाना, जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं उसको खत्म करने के लिए ये डिमोनेटाइजेशन का हमने फैसला लिया था। और फिर सरकार यह भी कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस फैसले को वापस करती है तो ऐसा नहीं है कि हम जो घड़ी है, सुई की घड़ी है, उसको हम पीछे कर सकते हैं। आप कोई सुई को पीछे तो कर नहीं सकते। तो ये जो फैसला था वो एग्जीक्यूटिव का डिसीजन था, इसमें जुडिशरी को आगे नहीं आना चाहिए। लेकिन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी पलटवार आया था। जब आर्गुमेंट सुने जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखो ऐसा नहीं है, अगर सरकार मनमाने तरीके से जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजन लेगी तो ऐसा नहीं है कि हम यहां पर हाथ धरे मतलब उसको लेकर बैठ जाएंगे, हमें भी यहां पर इंटरफेयर करना पड़ेगा। इनफैक्ट आरबीआई के द्वारा भी एडमिट किया गया था कि ये जो परेशानी हुई थी 2016 में टेम्पररी था ये एक प्रकार से, लेकिन नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ऐसा आरबीआई ने अपने आर्गुमेंट्स में यहां पर कहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स हैं उसको यहां पर सुलझा दिया गया था। तो ये तो आर्गुमेंट्स हो गए दोनों तरफ के। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो हमें समझना है कि उनके द्वारा बोला क्या गया और डिसेंट जजमेंट क्या है। देखो, एक तो जो मेजॉरिटी जजमेंट है जिसमें 4 जज हैं, गवई हो गए, अब्दुल नजीर हो गए, बोपन्ना हो गए, रामासुब्रमण्यन हो गए, ये 4 जज ने इसके समर्थन में फैसला लिया, सरकार के समर्थन में। लेकिन जो जस्टिस बीवी नागरत्ना, उन्होंने माइनॉरिटी व्यू रखा, उसके खिलाफ कहा और यह कहा कि ये जो सरकार ने एक झटके में फैसला लिया और ऑफिशियल गैजेट के माध्यम से जस्ट ये बता दिया कि हम डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं और पार्लियामेंट की इसमें सहमति नहीं थी। ध्यान से समझिएगा, जो बीवी नागरत्ना है उन्होंने इसके खिलाफ जो फैसला लिया, उनका यह कहना था कि सरकार ने अपने आप खुद से यह डिसीजन लिया है, यह गलत है। सरकार को यह डिसीजन पार्लियामेंट के साथ सहमति जुटाकर करना चाहिए था। और उनका यह भी कहना था कि आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है उनका भी पूरी तरीके से यहां पर जो व्यूज लेना चाहिए वो भी सरकार ने नहीं सुना और इसलिए गलत है। साथ ही साथ यहां पर जो मेजॉरिटी जजमेंट है उनका कहना है कि नहीं, यहां पर जो जुडिशियल रिव्यू है वो लिमिटेड हो सकता है क्योंकि ये इकोनॉमिक पॉलिसी का मैटर है, मतलब ये जुडिशरी के फैसले में नहीं आता, एक प्रकार से वो पूरी तरह से यहां पर सरकार के अंदर में आता है। तो सरकार जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी का फैसला लेती है वो सरकार के पक्ष में है, तो इसमें हमें कोई गलत नहीं लगता। यहां पर कोई ऐसा फ्लॉ हमें नहीं दिखता, ये डिसीजन मेकिंग पावर सरकार की होती है। और साथ ही साथ जो मेजॉरिटी व्यू है वो उनका यह भी कहना था कि ये जो भी फैसला लिया गया था 8 नवंबर से ये डिमोनेटाइजेशन का, उसके 6 महीने पहले कहीं ना कहीं आरबीआई और सरकार के बीच में इसको लेकर बातचीत हो रही थी। तो ऐसा कहना कि सरकार और आरबीआई में बातचीत नहीं हो रही थी, ऐसा कहना गलत होगा। यहां पर कहीं ना कहीं जो एक मेन गोल था टेरर फंडिंग का, ब्लैक मनी का, उसको खत्म करने के लिए सरकार ने ऐसा सोचा, तो चलो ये ठीक है, ये सरकार का फैसला होना चाहिए। यहां पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए, जैसे पिछली बार जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था दोस्तों देश के अंदर, वो 1978 में हुआ था। 1978 में जब फैसला हुआ था तो उस समय यहां पर जो पुराने नोट थे उसको नए नोट में कन्वर्ट करने के लिए सरकार ने 3 दिन का समय दिया था। लेकिन वही 2016 का जो फैसला था उसमें सरकार ने कहा कि देखिए, यहां पे तो सरकार ने 52 डेज दिया था, 52 दिन दिए थे पब्लिक को, ताकि वो पुराने नोट को नए नोट में एक्सचेंज करा सके। तो ऐसा कहना कि यहां पर सरकार एक झटके में फैसला ले रही है, ऐसा भी नहीं था। और साथ ही साथ ये कहना है कि इंडिपेंडेंट पावर का एक पूरा प्रोसेस होता है, वो सरकार ने लिया है। लेकिन एक और चीज यहां पर जो मेजॉरिटी जजमेंट है वो ये कह रही है, इट इज नॉट रेलेवेंट वेदर द ऑब्जेक्टिव वाज अचीव्ड और नॉट। अब ध्यान से समझिए यहां पर क्या है कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सरकार ने जो मेन गोल बनाया था कि टेरर फाइनेंसिंग खत्म हो जाएगा, ब्लैक मनी जो है वो खत्म हो जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि क्या वो ऑब्जेक्टिव मीट हुआ नहीं हुआ, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हम यहां पर बातचीत कर रहे हैं कि क्या सरकार ने जो खुद से फैसला लिया है क्या वो सही नहीं है कि नहीं है, उसको लेकर मेजॉरिटी जजमेंट ने कहा कि हां ये बिल्कुल सही फैसला है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर जो बीवी नागरत्ना, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं जिनका माइनॉरिटी जजमेंट था, उन्होंने बेसिकली इसी चीज के ऊपर फोकस किया है
कि पार्लियामेंट के सहमति के बिना नहीं करना चाहिए था, क्योंकि विदाउट पार्लियामेंट डेमोक्रेसी विल नॉट थ्राइव। क्योंकि पार्लियामेंट एक प्रकार से पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, पूरे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो मेंबर्स हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बात सुननी चाहिए थी, तब जाकर ये फैसला आना चाहिए था। लेकिन आपको याद होगा सरकार का कहना था कि अगर मान लो हम पार्लियामेंट में पहले इसको डिस्कस कर लेते तो जो मेन हमारा मकसद था वो अचीव नहीं हो पाता, लोगों को पहले ही पता चल जाता कि डिमोनेटाइजेशन होने वाला है और ये पूरा प्रोसेस नहीं हो पाता। और यहां पर आप देख सकते हो बीवी नागरत्ना ये कह रही थी कि 24 घंटे के अंदर ये सारी चीजें कराई गई, जो कि सही नहीं है। खैर जो भी है, यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो बीवी नागरत्ना है जिनका माइनॉरिटी जजमेंट है, उनका कहना था कि सरकार का जो इंटेंशन है हम उसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं। सरकार का इंटेंशन सही हो सकता है, नोबल हो सकता है, इट इज जस्ट दैट द प्रोसेस वो सही नहीं था सरकार का, ये माइनॉरिटी जजमेंट में लिखा हुआ है। और इसीलिए आप देखोगे जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने ये डिसीजन आने के बाद यहां पर आप देख सकते हो उनका ट्वीट आया, उनका कहना है कि भले ही कोई बात नहीं, चलो माइनॉरिटी जजमेंट का फैसला आया है यहां पर, ये एक प्रकार से आगे आने वाले समय में, फ्यूचर में, ये एक प्रकार से लोगों को जो भी सरकार रहेगा उनको चेतावनी देगा कि आपको खुद से फैसला नहीं करना है डिमोनेटाइजेशन का। जिस प्रकार से फैसला 2016 में हुआ वैसा आपको वापस से नहीं करना है, आपको सहमति जुटाकर यह फैसला लेना चाहिए। तो यही सारी चीजें थी दोस्तों। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जितना भी इंपॉर्टेंट चीज था, इसके पहलू थे, डिमोनेटाइजेशन का जो वर्डिक्ट था वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर क्या बता सकते हो कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर, चाहे गेहूं है, राइस है, इसको सरकार तय करती है, लेकिन ये किसके रिकमेंडेशन पर किया जाता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं देन यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। एंड आज शाम 6 बजे से ध्यान रखिएगा, ये क्लास स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस इट। If you have any plan for UPSC, this is the best course for you and I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। Till then, thank you very much. See you soon. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।